कबूल फरमाए। आप लोग चाय भी पीजिए, मेरी तकरीर शुरू हो जाइए, खाना पीना शुरू। तो ये कोई टेंशन नहीं है, एक चाय वाले को 11 साल से झील देती, आपको 10 मिनट क्यों नहीं झीलेंगे? कोई दिक्कत नहीं, एक खुराक हो। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आप लोग बैठे हैं। थोड़ी देर मुझको देखिए और सुनिए। कुछ लोग देखने आदमी को जाकर लिए आए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तौबा पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहिद्दीन जीलानी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टे ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और हमारे सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। थोड़ी देर सुनिए, जाने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के निस्बत से जलसा हो रहा है। हमारे अनवर बाबा अरे भाई सब बाबा ही होगा तो हम कहाँ जाएंगे। बड़ा अच्छा है वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर। कौन गौसे आजम? जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 40 साल लगातार पढ़ते रहे, उन्हीं को हम गौसे आजम। 16 साल तक एक पांव में खड़े होके ईशा फजर के बीच में तिलावत कुरान मुकम्मल कर दे, उसे बड़ी पीर दस्तगीर। 11 साल तक लगातार पैदर पे रोजा रख ले, उसे अब्दुल कादिर जिलानी। चोर मगरिब में घर में घुसे, फजर में निकले तो वली बन जाए, उसे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम कहते हैं। बेटी लपेट के कपड़ा में जाए, निगाह डाल दे तो बेटी को बेटा बना दे, उसे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम। निस्बत छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम बढ़ाएंगे। हम लोग गुनाहगार हैं, वलियों से निस्बत जोड़े। लेकिन एक बात याद रखना, वली के दरबार में जब भी जाना तो दिल संभाल लेना, और औलमा के पास आना तो जबान संभाल लेना, कामयाब। औलमा के पास जबान, वलियों के पास दिल। दिल जानते हैं ना कहाँ? दिल जान रहे हो? कौन कौन जानते हैं दिल कहाँ है? सब लड़का लोग ज्यादा जाने गए, लोग दिल का मास्टर है। इन लोग को पूछिए दिल क्या चीज, इन लोग को काफी चेक करो, दिल बना के तीर मत। नहीं क्या है, बस दिल घायल है, दिल घायल। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर सुनिए, बहुत दूर तक मजमा है, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग पड़े हैं। अल्लाह का करम है कि महफिल मुस्तफा में यहाँ बैठना भी सवाल है। जब तक औलमा के पास आएंगे नहीं कुछ सीखेंगे। कैसे सीखिएगा? ये हमारे जितने औलमा किराम हैं,
मेहनत किए, पढ़े लिखे, तब आज आलिम बने। अफसोस उस वक्त लगता है मुझे जब अपने कौम के बच्चों को सड़कों पे बैठ के 12-1 बजे रात तक गेम में मस्त देखता हूं। दिल रोता है, या अल्लाह ये कहां से कहां पहुंच गया, पूरी कौम कहां चली गई और मेरा बेटा पबजी में घूमता रह गया। यहां भी कुछ लड़का कम से कम हर 5 में 3 पबजी है। क्या लगता है जितना 10 साल से 15 साल उसका कोई काम धाम है नहीं, खाली खाना है, घर घुसना है और मोबाइल लेकर के गली में लेके बैठना है। उनका बाप भी कितना खत्म है जिसका बेटा गली में बैठा हुआ है, और वो बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा बेटा है। इस्लाम खतरे में कैसे है? चंद झोला छाप नेता चंद मुसलमान को जेल में डाल दे तो इस्लाम मिटेगा, ये उनकी भूल है। बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, बेटियों का निकाब नोचने से इस्लाम नहीं मिटता। भाई निकले सड़कों पे पीट पीट के जानवर के नाम पे मार रहे हो और कहते हो राजनीति की कुर्सी पे बैठ के कब तक ये खिलौना खेलोगे। 70 साल के मस्जिदों को भारत के धरती पे तोड़ा जा रहा है, मुसलमान चुप। 100 साल के मदरसों में ताला लग रहा है, मुसलमान चुप। आजान पे मसला उठा रहा, आजाद भारत में नमाज पे पाबंदी, आजाद भारत में आइलम मोहम्मद कहे तो जेल में डाला जा रहा है। ये दिन देखने को मिल रहा है। इसलिए मुसलमानों आप अपने कमी को दूर करो, इश्क मुस्तफा में ढल जाओ और जबान से गुनगुनाओ कि हमारे सुबह जिंदा है, हमारे शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम। नारे तकबीर। ऐसे बोलिए पुलिस आ जाएगी। कुछ रंग में डरो मत, अल्लाह संविधान में तेरा हक है, अधिकार है। भारत किसी के बाप की बपूती जागीर नहीं है। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का। क्या लगता है आपको जितना गृह मंत्री का इस रोड रास्ते पे हक है उतना ही गरीब मुसलमान का हक? चला दे बुलडोजर, हिम्मत है। मुसलमान के गरीब के घरों को तोड़ते और कहते हो हम कुर्सी पे बैठ के घमंड। तकब्बुर नहीं चलेगा, ये कुर्सी किसी की आप रही नहीं। कितने लोग आए चले गए, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। पढ़ना छोड़ा है मुसलमान, ये दिन इसीलिए देख रहे हैं। कितने लोग पढ़े लोग क्या जानते हैं आप इस्लाम के बारे में, क्या जानते हैं नमाज के बारे में, क्या जानते हैं शरीयत के बारे में। नाम के आगे मोहम्मद लिख दिया, मोहम्मद जमाल अख्तर। नाम देखोगे तो 1.5 मीटर और 1.5 बोतल पी के जाके खेत में सुतल है, जाके वहां पड़ल है। नाम के आगे मोहम्मद भी लिखता है, शराब भी पीती और कहते वो मुसलमान, फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। आज अपनी बेटियों को शादी के मौके पे बगैर पर्दे में घूमने की इजाजत दे देते हो, और फिर तेरी बेटी का कोई निकाब नोचे तुम कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। तूने कब पालन किया? पालन तो तुझे भी करना होगा। इस्लाम वाले हो, ईमान वाले हो, कुरान वाले हो, अली वाले हो, गौस वाले हो, ख्वाजा वाले हो, झंडा वाले हो, मुर्गा वाले हो, हलवा वाले हो, फिर क्यों डरते? अपने में लड़ाई। अब सुन्नी गरीब मुसलमान झंडा लगाता महल अपने मोहल्ले में, गली में। कुछ मौलवी लोग ये सब बिदअत। सोचो 30 टका झंडा बिदअत का, और किस मोबाइल से 30 रुपया झंडा को बिदअत का मैसेज भेजता है 1.5 लाख के मोबाइल पे। ये बल फजूल खर्ची है, 30 टका फजूल खर्ची है, 1.5 लाख फजूल खर्ची है। ऐसे ऐसे मौलवी मार्केट में घूम रहा है जिनका चेहरा देखोगे तो बांग्लादेश याद है। ऐसे ऐसे लोग मार्केट में घूम, झंडा मुसलमान सुन्नी बरेलवी मसलक के आला वाले नबी के नाम का झंडा लगा, गली सजाता है, घर सजाता है, थोड़ा सा सजाया या हल्का सजाया कि नहीं। ये जश्न ईद मिलादुन नबी, जैसे मान के चलिए ये रसूल की महफिल है, मुस्तफा के नाम पे थोड़ा सा आपने सजाया है, अंसार मोहल्ला
इतना सुंदर लग रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है। देख, थोड़ा सा सजा जाए, नबी के नाम का सजा, अंसार मोहल्ला में तो खूबसूरती बढ़ गई, तो नबी का मदीना कैसा हो, वो गुम्बद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसे होंगे, वो जाली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे, वो गलियां कैसी होगी। इसलिए लोग दुआ करता, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। वाह वाह। मुसलमानों, अब तकरीर की जरूरत, अब तकरार की जरूरत। तकरीर ये लोग इतनी सुना है, इतनी तकरीर सुन चुका है, पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने। इमाम साहब की तकरीर सुन लेंगे जिंदगी बदल जाए, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। और कुछ नहीं जानते ये बेचारे भोले भाले ये लोग। अच्छा सोच के देखिए, 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना घर पे, जो मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं, तो वो मुर्गी घर में लाएगा और इमाम के पास जाएगा और कहेगा इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में, जो घुमा रहे हो पूरा मोहल्ला पोल्ट्री लेके घूम रहा है। इमाम साहब ने, हाजी साहब देखो, नमाजी साहब देखो, क्या 50 साल से ईदगाह जा रहा है, अब तो ईद बकरीद की नियत याद नहीं। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, कितना मुर्दा हड्डी खत्म हो गई है, अभी तो मिट्टी देने की दुआ याद है। और कहेगा क्या लगता है नमाज पढ़ना आप लोग जानते हैं? 90% नमाज पढ़ना नहीं, कैसे जानिएगा नमाज पढ़ना अगर पढ़े? हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते हैं, मतलब सब बैठे हैं, असल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, हम पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान खोले, मौलाना पास बैठे, मार खाए, तब 10 दिन करते तहियात याद किए। वाह कितना पढ़े बता दिया। दुरूद शरीफ याद किए, दुआ कुनूत याद किए, दुआ मसूरा याद किए, हाय 3 महीना रटे, 10-20 को सूरत याद किया, आज नमाज पढ़ रहे हैं। वाह। आप लोग कैसे ना कुरान खोले, न कायदा पढ़े, न हम पारा देखे, न अलिफ लाम कभी छुए, न कभी मदरसा में बैठे, न मस्जिद के पास गए, न कभी उर्दू देखे, न अली बाता कैसा वो कभी जाने भी नहीं। तो आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन है, ये लोग सब जिन्नात बैठा। सोचिए हजरत, बगैर पढ़े लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ के नमाज पढ़ते हैं, ये लोग बगैर पढ़े पढ़ रहा है। अच्छा नुकता है, इस्लाही गुफ्तगू है ये लोग जिन्नाते हैं, नियत करता है। जुमा दिन देखे हैं ना, टोपी कुर्ता पजामा देख लीजिएगा, जुमा दिन लता कचो थक जाए कहीं नियत अल्लाह क्या जो पढ़ता है, जब कुछ नहीं पढ़ाती पढ़ता क्या है, लता 1.5 पढ़ा पढ़ के रुकू करेगा, और जब सलाम करेगा लता मक्का देख रहा है। कब तक ये खिलौना खेलोगे? औलाद को पढ़ा दो, अब भी वक्त बचा है, अब भी जिंदगी बची है। बच्चों को मकतब में बैठा दो, स्कूल में बैठा, एडमिशन करा दो, कॉलेज का रास्ता बता दो, कुछ तो पढ़ा दो। पढ़े लिखे बेटे होंगे, शराबी नहीं होगा, गुलाम हुसैन नजर आएगा। जब वो जलसों में जाएगा, बैठेगा और बैठ के सुनेगा, अमल करेगा, यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हर चीज दुआ कर, जो लोग पैसा दे दुआ कर, एक ही मतलब मिला के कर हाँ देंगे। ना? कितनी दुआ करे, ऐसे भी हम लोग को दुआ, यही लोग हम लोग को दुआ जो है ना पहले कबूल होती थी, अब इस तरह पैसा खिला रहा है ये लोग, लॉटरी पैसा, लूडो पैसा, जुआ पैसा, APL का पैसा, BPL का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, हम लोग को खिला खिला के भरखा आ गए। अब दुआ कहाँ? एगो बच्चा पूछते हैं दुआ कुछ नहीं होता। तिलक लेगा 3 लाख बेटी बाप से ले लेगा और वही पैसा इमाम को खिला 3 लाख लेता है, 3 लाख 4 लाख मांगता है बेटी बाप को, साथ में KTM गाड़ी मोटर टायर वाला, लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल, कहेगा इस्लाम खतरे में। देखिए सही है ना? वाह बहुत सोचिए कभी हजरत, ये कौम कहाँ पहुंचे? 10,000 के पढ़ा कर शादी छोड़ देंगे, लेकिन इमाम को 10 टका फातिहा नहीं देंगे। क्या लगता है आप? 15,000 का डीजे बजा देंगे, लेकिन इमाम को नहीं देंगे। शादी में 20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पर लगा देगा, और खानदानी भिखमंगा है,
30 गाड़ी लगा के देखा अंबानी बन के आया। हजरत अगर बेटी बाप खाली पैसा देना बंद कर दे बेटा बाप को ना, ये 30 गो स्कॉर्पियो देखते हो, 10 गो टोटो लेके जाते, वो भी 5 गो टोटो रास्ते में बंद हो जाता, 5 गो पहुंच गया। ये तो बेटी बाप का पैसा मांगता है ना, ये क्या लगता है? जबकि रिश्वत हराम है हजरत। अगर कोई मांग ले उलमा बैठे, कोई कह दे कि हम 3 लाख लेंगे तब रिश्ता करेंगे, जितना ये गाड़ी लेंगे वो फरमाइश करेगा, तो ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे में रोशनी होगी। और वो पैसा आप लोग ले भी लेते हैं और मोनोना खिला भी देते। अब हम लोग के पास बच्चा लाता है, झारखंडी बाबा ऐसे गए थे, झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा बच्चा एकदम कर दीजिए। अल्लाह बच्चा हजरत हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिल्लाने लगे। बस झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूक दीजिए। हमला आपकी फूकेंगे, जो लाया वो भी रोएगा। अभी तो बचवे रो रहे हो, बच्चा मंजो रोएगा। इसलिए तू हलाल का एक लुकमा खा, चटाई पे सो जा, टूटे मकान पे रह ले, और उन गरीबों को देख। अरे जब नबी से मोहब्बत करने वालों को देख, हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम था, आजाद नहीं था। लेकिन जब नबी को दिल दिया बिलाल ने, नबी से इश्क किया बिलाल ने, नबी से प्यार किया बिलाल ने, नबी को अपना बना लिया हजरत बिलाल ने, तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। ये मजहब इस्लाम है, इसमें काला गोरा नहीं देखा जाता, अमीर गरीब नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, राजा गुलाम नहीं देखा जाता। ये इस्लाम है, इसमें छुआछूत नहीं, इसमें भेदभाव नहीं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। नारे तकबीर, जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जवाब दीजिए। अल्लाह ने मुंह दिया है, कभी अच्छी बात बोल दीजिए, तारीफ करो सर अल्लाह। इस रब ने इतना खूबसूरत बनाया है, और भी तो बहुत सारे मखलूकात। इंसान को अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया। यहाँ आंख, सामने नाक, यहाँ मुंह, कान, कितना सुंदर लग रहा है। अगर ये नाक को यहाँ दे दे, आंख को इधर दे दे, मुंह को इधर दे दे, एक लुकमा भात उठा के पहले नाक में से डाल, फिर घुमा के आंख में से डाल, फिर ला के मुंह में डाल के, सुबह खाने बच्चे दोपहर हो जाता काम करते। अल्लाह का शुक्र देखिए, एहसान देखिए। यही नाक, यही मुंह, यही चेक, यही फाटक, यही गोदाम माल सुरक्षित अस्पताल, कोई दिक्कत नहीं। कितना खूबसूरत बनाया अल्लाह। आप करोड़पति, आपको क्या लगता है आप गरीब हैं? एक भी यहाँ सब करोड़पति है। अल्लाह ने जो जिस्म दिया ये करोड़ से कम है क्या? आपका एक हाथ दे दीजिए ना, काट के हम 10 लाख देंगे, काट के दोगे। ये आपके हाथ पे 10 लाख कीमत, 20 लाख से ज्यादा है, 50 लाख, करोड़। दो आंख, एक आंख निकाल के दे दीजिए तो 50 लाख देंगे, दीजिएगा। अल्लाह ने कितनी कीमत आपको बुलाया। कितनी देखो, दोगे नहीं दोगे। लेकिन इस हाथ से लूडो खेलते हो, शराब का ढक्कन बोतल खोलते हो, युवा खेलते हो। बताओ अल्लाह ने कितना अच्छा हाथ बनाया। लूल्हा से पूछो हाथ की कीमत, लंगड़े से पूछो पांव की कीमत, अंधों से पूछो आंख की कीमत, गूंगा से पूछो जुबान की कीमत, यतीम से पूछो बाप की कीमत, और गरीब फकीर भूखों से पूछो रोटी की कीमत। अल्लाह ने दे दिया है तो शुक्रिया, शुक्रगुजार बनिए, एहसान कीजिए। अल्लाह ने घर बैठे आपको खाना पानी दे रहा है। उस अंधों से पूछो जिसके पास आंख नहीं है, अब इस आंख से कुरान को कभी देखते नहीं, मोबाइल देखता है। मोबाइल, इन मोबाइल ने कितने घर को बर्बाद किया आपको नहीं पता। वापस 2024-25 हो गया है, 15,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई इसी भारत में। समझते हैं, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। 24-25 का रिपोर्ट है हजरत, BBC का 25 का रिपोर्ट है। 2200 मुसलमान की बेटी 6 महीना में, 2200 मुसलमान की बेटी धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चले गई, आई लव यू के चक्कर। जा
बेटियां मोबाइल लेके निकले तो नजर रख मुसलमान, कॉलेज जाए बेटी पर नजर रख, स्कूल जाए नजर रख, छत पे जाए नजर रख। खुदा के वास्ते बेटियों को रात मोबाइल मत दे मेरे दोस्त, कितना घर बर्बाद हो चुका है। शोहर बेटी का नाम नरगिस देखते हैं, नरगिस शोहर का नाम संतोष देखते हैं, दिल जल गया। नहीं देखते सोशल मीडिया पे मॉडर्न ख्याल है। बेटियों को कम से कम कलीजे फातिमा बना कर दीन की बातें सिखाते, ताकि गैरों से दोस्ती नहीं करेंगे। स्कूल के नाम पे कितनी लड़कियां बर्बाद है, कभी देखे पेपर पढ़े। जवान जवान बेटियां 12, 13, 14, 15, 18 साल की जवान बेटी को बाप मोबाइल दे दिया, 18 साल चुप। कभी बेटी की मोबाइल चेक की हो, कभी चेक भी किया करे। रात में बेटियों को जवान को मोबाइल मत दें, वरना कितना घर दिखा गया है। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है बेटी नहीं, पलंग है बेटी गायब, उजड़ गया घर कितना। खुदा के वास्ते अभी सोशल मीडिया में हजरत 13 साल का 12 साल का लड़का मोबाइल में मस्त है। कभी फेसबुक चलाते हैं? फेसबुक चलाइए हजरत, इतनी अश्लील वीडियो डाल दिया है ना मोबाइल पे, जो परिवार बैठ के नहीं देख सकते, आप फेसबुक नहीं चला सकते, इतनी नंगी नंगी तस्वीरें आ जाए। अब वो लड़का 13-15 साल का लड़का मोबाइल लेके घूमता है, वैसे देखे उसका दिमाग घूम मार दिया, कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, नमाज छोड़ दिया, सच छोड़ दिया, सब कुछ गलत तरीके अख्तियार करने लगा, हॉल में तकरीर करते जा रहा है, मार दिया दिमाग। अब वो लड़का क्या करेगा? 15 साल ठीक से उम्र नहीं, 17 साल उम्र नहीं, लड़का 12 बजे रात तक देखते कभी गलिया में कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के बोल दिल दिया है, जान भी देंगे। अच्छा, ये दिल है दलदल, अरे दिल यहाँ वहां मत दो, दिल रब ने बनाया सबको मत दो, दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार की बात करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलो आई लव मोहम्मद, आई लव, जोर से बोलिए आई लव। आई लव मोहम्मद पर आज एफआईआर हो रहा है। जो 25 एफआईआर भारत में हो चुका है, 25 मुकदमा अब तक आई लव के मोहम्मद के नाम पे हो चुका है। 1387 आदमी पर क्या कर धारा बैठ चुका है, 117 आदमी को जेल में अब तक डाल चुका है। इसी आजाद भारत में सोचो, कानपुर से किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा, इस पर क्यों एफआईआर होगा? किस संविधान, किस कानून में है? डिक्टेटरी चलाते हो, कितने बड़े बड़े हिटलर आया, 7 मुल्कों को चक्कर में हुकूमत किया, अपने आप गोली मार के खुदकशी करके मर गया। कारून, फिरौन, सद्दाद, नमरूद, कितने बड़े बड़े बादशाह आया, जमीन के नीचे धस गया, बर्बाद, कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्या लगता है कुर्सी की घमंड में? गरीब मुसलमान के ऊपर लाठियां जब चाहते हो तब चला देते। देश जितना तेरा है उतना देश मुसलमान का भी है। तुम्हारी लाठी खाली मुसलमानों पर उठेगी। जब फतेहपुर में 250 के मौजूदगी में जब मकबरा तोड़ा जा रहा था, तुम्हारे प्रशासन देख करके उन्हीं से बात कर रहा था, एक भी लाठी नहीं चली, एक भी घर नहीं टूटा। आज तौकीर रजा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम, कुर्की जब्ती का नोटिस घर में लटका दे, घर मकान तोड़ना शुरू कर दे। अगर वो गुनहगार है, अगर वो मुजरिम है तो अदालत में मुकदमा कर। ये 24 घंटा पहले घर उनका अवैध नहीं था, 24 घंटा बाद फौरन घर अवैध हो गया है। आज मुसलमान चुप है, जिनका नतीजा है कि तेरे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। 2% भारत में सिख समुदाय के लोग हैं, 2% भारत में सिख समुदाय के लोग रहते हैं। आज तक सुना किसी गुरुद्वारे में बुलडोजर चलाया? सुने कभी? ईट से ईट बजा के रखते। 2% सिख समुदाय के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री भी बना दिया, प्रधानमंत्री तक बना दिया। 18% हम लोग क्या कहते हैं, 20 से 25% मुसलमान भारत में रहने के बाद भी गुलामी की जंजीरों में गिरते जा रहे। आज इसी झारखंड में आलिम और फाजिल के टुकड़े को निरस्त करने वाला मुसलमान को वोट दिया, मुसलमान के वोट से हेमंत सरकार है कुर्सी पे। आज उनके कर्मचारी, उनके सचिवालय में चिट्ठी निकल रही है कि नहीं चलेगा, वो चुप है। कहां हो? तेरे इसी झारखंड में जुमा की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। अब तक न उर्दू बोर्ड का गठन हुआ, न उर्दू यूनिट का गठन हुआ, न कोई लाइब्रेरी का गठन हुआ है। क्या लगता है आपके साथ कोई नहीं है? लेकिन तुम मत डरो,
तुझे दुनियादार से मतलब नहीं है। अरे हम तो गुलाम है, मुझे अहमद मुख्तार की जरूरत। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। पढ़ना छोड़ा, तू मत पढ़, कुछ नहीं है। चंद दिन की लोगों की जिंदगी, जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती है। सब्र कर मुसलमान। 22,000 फौज मैदान करबला में उतरा था। खा पी के सोचे तो देखे थे, खाना पानी खा के पहलवान उतरा था, बोस उतरा था, बड़े बड़े हिटलर उतरा था, हिम्मत वाला था। एक तरफ मात्र 72 थे, एक तरफ 22,000 था। 22,000 फौजों के बाल बच्चा खानदान दर खानदान का नाम और निशान मिट गया। मैदान करबला से एक बेटा इमाम ज़ैनुल बच के गए थे। इमाम हुसैन का एक ही लहर था, एक ही चिराग बचा था। पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म करने वाले का इस धरती से नामो निशान मिटा है। सब्र करने वाले पूरी दुनिया में छाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सब्र कर। और अजान सुनते हो, क्यों बर्बादी के कगार में खड़े हो गए? तुम मोहल्ले में बैठे बैठे गली में बैठते हो, अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। अजान सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। उलमा से हमेशा मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया। माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। इसीलिए दिन देखने को मिला है। आज उलमा के पीछे आवाम उलमा को देखते, मौलाना कहाँ बैठा है, मौलाना किस दुकान में, मौलाना किससे घर जा रहा है, मौलाना किससे दोस्ती है। इमाम के पीछे हाथ धोके नहीं, नहा धोके पड़े जाते। बेटा कहाँ है वो नहीं देखता, बेटी कहाँ फोन कर रही वो नहीं देखता। जिस दिन ये मुसलमान अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता, तेरा बेटा आज गुलाम हुसैन नजर आता, बेटी कनीज़े फातिमा नजर। सुभान अल्लाह, सुभान मौलाना 7,000 8,000 तनख्वाह दे के हजरत पूरे झारखंड बंगाल बिहार के बेचारे उलमा इमाम हैं, उनके बाल बच्चे हैं। कभी सोचा 7,000 तनख्वाह देते, किसी मस्जिद में 8,000 देते, किसी में 9,000, किसी में 10,000। सोचो एक महीना 30 दिन में क्या देते हैं। आपके इस मोहल्ले में कितनी आबादी होगी? आप इस मस्जिद में कितनी आबादी होगी? 1100-1200 घर। इस मस्जिद में 1000 घर मान लीजिए, 1000 घर इस मस्जिद कमेटी में, 1000 घर, 1000 घर, 100 घर में 1 लाख, 200 घर में 2 लाख, 100 घर अगर है 1000 तो 10 लाख रुपया किनको देते हैं? अंबानी को महीना इस मोहल्ले से जाता है। 10 लाख आपके मोबाइल पे रिचार्ज देंगे। ज्यादा जाता होगा 3-3 मोबाइल जोड़े, बेटा का 300, बेटा बाप का 300, माँ के 300, बूढ़ा बूढ़ी हम जोड़े से जोड़ो, जिसका नहीं इधर उधर फोन करता। मान के लिए 5 मोबाइल है, 6 मोबाइल, 3 जोड़ दे, किसी का 2 है, किसी 1। तो 10 लाख रुपया अंबानी खाता महीना देते हो। तेरा बेटा गेम खेलता है, पबजी, फ्री फायर, लूडो खेलने के लिए 10 लाख रुपया लेके जाता है। इमाम अजान दे, नमाज पढ़ाए, सब कुछ काम करे, कितनी तनख्वाह देते होंगे? 10,000 देते होंगे। पूरा मोहल्ला मिलकर 10,000, उसमें भी बहुत ज्यादा हो रहा है। 10 लाख दे देते हो, वहां तकलीफ नहीं। अफसोस लगता है मुसलमान सही जगह पे पैसा खर्चा नहीं। मस्जिद में आएगा डब्बा दे करके तस्वीर पढ़ने वाला मुसलमान, कितने आबादी होंगे? इतने घर में कम से कम 1000 आदमी होता है। 10 रुपया देगा तो 10,000 महीना होगा। हर सप्ताह में 10,000 रुपया होगा आपकी मस्जिद में। महीने में सप्ताह में 20,000 40,000 रुपया होगा। एक महीना में खाली डब्बा में 10 टका से बाद ईमानदारी डाल देगा, नहीं डालोगे। रोड में जाकर चिकन चिल्ली पकौड़ी गुप्त खा लोगे, गुटका खा लोगे, लेकिन जब मस्जिद आएगा, ठीक पैसा उठाने के लिए आया, आंख बंद, तस्वीर शुरू, चाचा 10 रुपया दीजिए, अब मस्जिद से निकल के इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा, डब्बा ही खतरा। सोचो, जब आप सोच लोगे और वलियों के दरबार में जाओ, औरतें नहीं जाएगी मजार, मर्दों को भेज दो, वो जाके जियारत करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, वसीला लेंगे, दुआ करेंगे। देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक।
आज औरतें भी मजार जा रही हैं। पूना शाह बाबा के यहाँ औरतों के लिए और भी दीगर मजार में जाके देखो। कहीं खाली मजार का नाम औरतों को कह दो कि फलना जगह को मजार है, टेम्पू रिजर्व करके 5 औरतें पैसा मिला के आपके मोहल्ले में यहाँ की औरतें सब जितनी भी होगी सब दूध के धुले होंगे। मजार जाने दीजिए, औरतों को मजार जाना हराम है। और जा रही 2040 होते होते लगता है कि औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देगी, ये लोग कब्जा कर। ऐसा हो गया सिस्टम। अब वही देवबंदी लोग वहां भी सब इतराज करता है कि मुसलमान कबर पूछता है, हम लोग कबर नहीं पूछते सुन्नी लोग, और सुन्नी कबर पूछता है, हम लोग कबर पूछते हैं। कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है। मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। ना हम कब्रों में सजदा करते हैं, अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज नहीं। हम कब्र में सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। खुदा के अलावा सजदे के लायक कोई नहीं। अब कुछ पागल मताल पियंकर बेनमाजी जाता पेशाब करके पूरी जिंदगी पानी नहीं लिया, वो जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लिए। भाई मौला देखो ये इतराज कर, वो लोग हजरत कुछ नहीं देता थे, वो लोग सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करते। ये लोग बिदती है, ये लोग कबर पूजुआ है, ये लोग शिरक करता है, जबकि हम लोग शिरक और बिदत से पाक। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों माँ बहनों पर भी नजर रख, उनको भी कलीजे फातिमा बना दो, ताकि कल फातिमा जहरा की चादर में छुपने को जगह मिलेगी। गौसे आजम के सदक़े में कामयाब रहोगे। वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई भी गया है आज तक खाली नहीं लौटा है, चाहे वो बड़े पीर के दरबार हो, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन का बारगाह हो, चाहे वो ख्वाजा निजामुद्दीन का बारगाह हो, चाहे महबूब इलाही का दरबार हो। जो भी दिल से मांगा है, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, अमल नारे करो, रिसालत। शरीयत पे अमल कीजिए। देख गुर्बत में भी खूबसूरती नजर आएगी। शरीयत पे अमल करो, गुर्बत में भी आप खुश रहेंगे। आज मुसलमान अपने शरीयत पे अमल करना छोड़ दिया, जिस वजह से ये दिन देखने को मिल रहा। शादी घर जाइए हजरत, कभी शादी घर जाते हैं, लगता है गैर मुस्लिम तो शादी की तरह हो गया। मुसलमान की तरह शादियों में जाके देखना तब पता चलेगा। नई नई बहू को घर में ला करके सोफा में मुसलमान बैठाता है वलीमा के दिन में। नई बहू को, नई दुल्हन को सोफा में बैठा दिया, लड़का एक तरफ, बहू को एक, दुल्हन को एक तरफ, और वलीमा खाना बन रहा है, मेहमान आ रहे हैं, गिफ्ट लेके, गिफ्ट 50 टका गिफ्ट लाया, 6 गो कप लाया, वो भी कपवा देखोगे तो लगता है कि कहां से लाया। 40 रुपया कप लेके ऐसे पैकिंग करके ला रहा, लगता है मानी खानदान से ला रहा है। गले में सिकड़ी है, पैंट फटा है, बाल खड़ा है, लड़का चला है। भाभी एगो सेल्फी, भाभी सेल्फी। मुसलमान के बहू बेटी चेहरा सजा के गौर को दिखाते हो, फिर कहते हो इस्लाम खतरे। घर गैरों का रस्म था, तेरे घर में होती है। शादी घर कभी जाइए, जो औरतों को अपने शोहर के पास सज धज के रहना चाहिए था, वो कभी शोहर के पास नहीं रहेगी। शरीयत कहती है जब कोई औरत अपने सज धज के बेहतर बन के श्रृंगार करके अगर शोहर के पास खड़ी होती है तो उनके नामा माल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और वही चेहरा गैर को अगर दिखाती है तो कयामत के दिन उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत चेहरा गैर को दिखाती है, अब तेरे घर की नवी नवीली दुल्हन है, उनको सोफा में बैठा करके इतना गुनहगार बना दिया कि कयामत के उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा। तुमने गैरों के सामने बैठा करके सेल्फी लेने पर लोग मजबूर हो रहा है। खुदा के वास्ते ये रस्म को छोड़ो, शरीयत मुस्तफा पे अमल करो। शादी घरों में देखिएगा, मोहल्ले की औरतें, जिस औरतों को हमेशा, जिस औरत को आप देखते हैं मोहल्ले में, शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा। कितना बन सवर के जाती है, ऐसे ऐसे मेकअप करके जाएगी, ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के,
अपनी बीवी को लोग नहीं पहचान पाते कि हमारे घर के नहीं बात है। और वो कहेगा इस्लाम खतरे में, जबकि घर में औरतों को सज के रहना चाहिए, नफल नमाज का सवाब मिलता है। लेकिन नहीं, घर में नहीं सजेगी, घर में भूत की तरह रहेगी। घर में घूमेगी तो लगता है कि चुड़ैल घूमे घर में घुसेगी। और गैर के पास जाने दो तो बन संवर के, और वो भी क्या, मोबाइल ले लेके बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तर। तौबा कर कनीज फातिमा बना। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही माँ फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फितरा पेवन होता, सजदा चमक उठ। आज तेरे घर की बहू बेटी नमाज तक नहीं पढ़ती। एक मर्द, एक शोहर बेचारा पूरे 24 घंटा खटते खटते परेशान, काम कर रहा, मजदूरी कर रहा है, लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही। बेटी बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बहन बेनमाजी, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई एलसीडी देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, घर में कुरान समेट के रखा, खोलने के तिलावत नहीं करते। कुरान पढ़ोगे तो बरकत होगी, अब कुरान तो पढ़ता नहीं है। जब माँ मर जाए, बाप मर जाए, तो मदरसे के दरवाजे पे इमाम साहब 10 गो लड़का भेज दीजिए, मेरे घर में कुरान पढ़ेगा। बाप तेरा था, बिल्डिंग तू कब्जा करेगा, बाप की गाड़ी तुम लेगा, बैंक बैलेंस से कब्जा तुम करोगे, बाप के प्रॉपर्टी पर तेरा हक होगा, और 10 लड़का आएगा तेरे बाप को जन्नत भेजने की। 5-5 को बेटा है, कोई फातिहा पढ़ने लगे, मौलाना क्या आएगा, हजरत 10 को लड़का दे दीजिए। और जब फकीर आएंगे कोई गरीब, तो बाप को लुंगी निकालेगा, गमछा कुर्ता, क्या है बोल हजरत ये बाप का कुर्ता है, इसको कैसे रखेंगे हजरत, का बाप रहा नहीं, इनको गरीब को दे देंगे। बोले क्या हुआ? बोले छुआ छूट नहीं हो जाता, ये छुआ गया है। हम बोले कैसे ऐसे हो जाता है? जब खाली बाप का कुर्ते पजामा कह देते हो, बाप के बैंक का खतवा दे दो, उसका एटीएम करवा दे दो, उसकी गाड़ी की चाबी दे दो, उसके पलंग निकालो, वो हम लेके चल देंगे, वो सब नहीं देगा, खाली कुर्ते पजामा कहेगा इस्लाम खतरे। मौलाना का आसान पाया, 10 गो टका देगा हजरत, 20 गो आदमी नाम लिख के देगा, बोल सबके नाम से बख्श दीजिए 10 टका। पूरा घर मकान कब्जा करेंगे आप, और 10 टका में जन्नत भेजेगा मौलाना साहब। बेटा होके चंद सूरत नहीं पढ़ पाता, बाप की कब्र पे जाते। बाप का हक बेटा का हक बनता है, बाप का जनाजा पढ़ाना, मौलाना हक नहीं बनता है। एक घर में 3-3 को दामाद है, वीआईपी बन के आया, लेकिन ससुर वही बेचारा पड़ा है, उनको दुआ पढ़ने मिट्टी बनी, दुआ याद नहीं आ रहा है। स्कॉर्पियो से जमशेदपुर, खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, दीन पढ़ा, दीन कुरान पहले पढ़ा, फिर दुनिया पढ़ा दे। जब पढ़े लिखे औलाद होंगे, वो बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं घूमेगा, बल्कि वो कहेगा बाबा हमने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, आमदे सरकार के महीनों में दरों को सजाया था, घरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, चौक में खड़ा होकर सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। थोड़ी देर और बोल दे, आप लोग थक गए क्या? मैं भी शुरू हुआ कहाँ, लोग फरमाइश बहुत किया है। मैं परसों ही घर से निकला हूँ, आसनसोल से डायरेक्ट देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, और दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह निकल रहे हैं बिरसा मुंडा, वहाँ से टाटा भी जाएंगे, फिर टाटा दानापुर पड़ के अपना घर विद्यासागर करमकान जामताड़ा जिला मेरा पड़ता है, आसनसोल से आगे वहाँ रहेंगे 1.5 घंटा घर पे, फिर 4 व्हीलर अपनी गाड़ी लेंगे, फिर 200 किलोमीटर रामगढ़ में ले जाएंगे, फिर वहाँ से कोटशिला आएंगे, फिर मधुबनी बिहार चले जाएंगे, कई दिन इधर रहना होगा। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है, हजरत इतना सफ़र करने के बाद भी तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता।
यही तकरीर जब कर दिए थे हजरत चाय में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा है। हम बोलिए बैठिए तो चावल काहे बैठे न जन्नत दर्शन करेंगे, बैठे कहा हो। हम बोले बैठिए तो चावल काहे ला बैठवा मौलाना का है, जन्नत जब बैठ के कहा हो तो हो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, मोहर लगेगा, अल्लाह सबको जन्नत देगा जवान बना के, जवान बना के जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़िए जवानी में, तब देखो इबादत कैसी हो। अब बुढ़ापे में नमाज पढ़ता, जब हाथ पांव कवरे गैया बाहर, तब टुहरल हिलल डोलल मस्जिद घुसा, नलवा पास बैठता वजू करने, एगो नलवा खोलता दोनों खुल जाते। हम बोले चाचा एक एक खोलिए, दोनों क्या खोलते हैं? बोले कहा करें गड़बड़ा के खोल यार। होता है देखते ऐसे ऐसे कांपता है, दोनों नलवा खुल जाते। क्यों खोलिए चाचा? बोले गड़बड़ा के खोलेंगे। अब मगरिब में निकलेगा ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा। जिस वक्त देखता था उस टाइम मोड़ में बैठ के खाली पकौड़ी खाता था। नमाज जवानी में पढ़ो, ऐसे सजदे में डूब जा कि खुदा का जलवा तो मैं देख रहा हूं, खुदा मुझे देख। हजरत अली नमाज में खड़े हो गए, पांव में तीर लगा, लोगों ने खींच लिया। अली नमाज जारी रखे। जब सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा था। अली फरमाते हैं मेरे साथियों क्या बातें बैठे हो? हजरत जो नमाज के बाहर जब तीर खींचे तो आप चिल्लाते थे, वो तीर हम लोगों ने खींच के निकाल लिया, आपको पता नहीं चला? का वल्लाह मैं नमाज में इस कदर डूबा था, ऐसा मैं नमाज में डूब गया था कि मैं खुदा का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। आज की नमाज नियत किया, को मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटी रोटी है कि नहीं, एक नियत में मोटी पूछता। सोच के देखिए अजब माहौल है। आज से 20 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी देखते थे? किसी मस्जिद में? अब तो एक एक मस्जिद में 10-10 कुर्सी है। पूरी जवानी बिता दिया मोड़ पर, और जब सजदा करने के लायक नहीं बचा तब कुर्सी में ऐसे नाटक करेगा। तुमको नमाज पढ़ रहे कुर्सी में, खाने खुदा में कुर्सी में बैठ गए। हर मस्जिद में 5-6 कुर्सी देखिएगा। पूरी जिंदगी खत्म हो गई मोड़ में। जब जवानी थी, हाथ पांव चलता था, तब मस्जिद में घुसा। जब जवाब दे दिया तब आकर के मस्जिद में ऐसे बैठा रहता, मक्का सही उतरा है। हजरत 5 साल जाने दीजिए, पलंग देखिएगा मस्जिद में, पलंग। अभी तो कुछ कुर्सी देख रहे हो, पलंग देखोगे, पलंग सूत के नमाज पढ़ेगा, सो के नमाज पढ़ेगा। देखिए ऐसे ऐसे नाटकबाज लोग मोहल्ले में मिलेंगे आप। खुदा के वास्ते इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का तस्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। नक्शा नमाजी यूं नमाजी इश्क का खींचा करे, मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान गौसे आजम व हाफिज मिल्लत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आजम कैसे? जिनकी माँ पता लगाए कैसी थी माँ, कुरान पढ़ के सोती थी, मुकम्मल कुरान 30 पारा डेली कुरान 1 पारा तिलावत करती, तब माँ इशा के नमाज के बाद सोती। इशा के बाद मुसल्ले में बैठ के गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा याद कर रहा है, माँ तलावत कर रही है, बेटा हिफ्ज कर रहा है। और जब बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब धरती पे आए, तशरीफ लाए दुनिया में, 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा हुजूर हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ तलावत कर सजदा करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज मेरी माँ बहने मोबाइल देख देख के सो रही है, बेटा बच्चा पेट में है, माँ सीरियल 1.5 घंटा देखती।
बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चला रही है, बच्चा पेट में है, माँ गाना सुन रही है। अब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा। यहाँ इतना लोग बैठा है, क्या लगता है इसमें 6-7 लोग मतलब प्रियंकर भी हो, तो एकदम होगा, एकदम होगा। वो लोग सोचता होगा कि बाबा जान किसे गए, तो फिर हम बाबा किसे बने? बोलो, ऐसे ऐसे लोग रहेंगे। खुदा के वास्ते माँ बहने कनीजे फातिमा बने, आज तेरा बेटा गलियों में बैठेगा नहीं, बल्कि गुलाम हुसैन नजर आएगा, वली के दरबार में जाएगा, मांगेगा, देगा अल्लाह वसीला अल्लाह वाला। आप लोग थक गए, कितनी देर हो गया होगा मेरा, और 5-10 मिनट बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथवे बचा है, कुछ बचा है? हाथ मत उठाइए, पांव उठाइए, इधर आइए। इनकमिंग चालू रखिए, आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। बीच बीच में उठक बैठक, मेरी तकरीर में हम मौलाना नहीं कि हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, हम मौलाना नहीं है। हम लोग कभी चुपचाप बैठे रहो, जब बात समझ में आ जाए तो एक दूसरे फर्श अली से तरह उठ के आ जाए। इस तरह आते जाते रहना। हम कभी मोबाइल में टाइम देखते नहीं करेंगे, क्यों देखेंगे टाइम? हो जब ये सब मिलेगा फिर टाइम क्यों देखेंगे? बड़ा नोट मिल जाएगा, मोबाइल का स्विच ऑफ कर देंगे, उससे बड़ा मिल जाएगा, पटक कर छूट देंगे मोबाइल, फिर सुबह जाके ले लेंगे। तो आना जहाँ रखिएगा, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो जब वली के दरबार में जाओ, ख्वाजा गई नवाज, ख्वाजा गई नवाज का मजार कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? अजमेर में। याद है? हाँ, लोग जान रहा है। हम काजी थे मुहर्रम में करबला, नेपाल में 2 आदमी बन गया, हो सकता है मौलाना का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हरी नवाज के बारगाह में सब लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं। देखिए, जब भी मजार में जाया कीजिए तो मजार के अंदर कम जाकर के बाहर में ज्यादा दुआ मांगिए। चौखट के सामने में चप्पल जूता जहाँ खोलते हैं ना, वहां बैठ के दुआ मांगिएगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अंदर जाने से बाहर में ज्यादा दुआ कबूल होती। बोलिए, यहाँ चप्पल खोलता है, वहां खड़ा होकर के वहीं बैठ जाइए। अगर सही मानों में आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको दुआ जैसे जहाँ चप्पल लोग खोलता है उसी साइड में कहीं बैठ जाइए और जाके कहीं, बाबा हम इस कदर परहेजगार मुत्तकी नहीं हैं, हम बहुत गुनहगार हैं, हम तेरे पास कैसे जाएंगे? हम जा नहीं सकते। या बाबा, हम कैसे चेहरा दिखाएंगे? हम तेरे दरबार में आए हैं, तू देख रहा है, बाबा करम कर दे। तो आप वहीं बैठे बैठे रो रो के दुआ करना, दिल से जो आह निकलती है, असर होती है, पर नहीं ताकत परवाज में। जब कोई साहिल आपके घर आता है, कोई भीख मांगने वाले कोई साहिल आता है, तो आपके घर में जहाँ पलंग रहता है वहां जाता है, कहाँ से? दरवाजे से दुआ देता है। दरवाजे पे खड़ा होकर दुआ देता है, तो आप उसको कुछ नवाज देते हैं। वो अगर फकीर सीधे घर घुस जाएगा, हम नमाज पढ़ जाएगा, हट जाओ, उस लायक नहीं, तुम घर में कैसे घुसे? दरवाजे करो। तो वली के दरबार में जाओ तो, बाबा हम तो गुनहगार हैं, हम तेरे दरबार में अंदर करते हैं। और यहाँ पूरा जिंदगी कभी पेशाब करके पानी लिया है और वो भी करते हैं, एकदम जहाँ एकदम मजार के बगल में खड़ा होगा। दुआ करो दिल से। हजरत जान रहे थे, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे भारत के बादशाह थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह बने भारत के, तो पहला जो उसका सफर हुआ वो अजमेर शरीफ का था। बादशाह बन के अजमेर गए, वो चूंकि तत्कालीन बादशाह थे, मेरे करीब नवाज कल का भी बादशाह थे और आज का भी बादशाह, कयामत तक बादशाह रहे। चले गए, ठीक गए, चौखट के सामने देखा एक आदमी माथा हिला रहा है, माथा सर को हिला रहा है, या बाबा करम कर दे, या बाबा नवाज दे, या बाबा नवाज दे, या बाबा अंधा हूँ आंख में रोशनी नहीं है, या गरीब नवाज अंधे को रोशनी दे दे। और रहमतुल्लाह फरमाते ये लोग कौन है? तो उनके गुलाम ने कहा, हजरत ये सब मांगने वाले हैं, बाबा के दरबार में आके आंख मांग रहे हैं, मतलब नबीना अंधा है। एक अंधा पूछा, तुम कितने दिन से मांग रहे हो? कहा, हजरत 1.5 साल हो गया। कहा, तुम? कहा, साल भर। कहा, तुम 2 साल, तुम्हारा 3 साल, क्या हुआ?
बोल कहाँ बाबा देता है, मांग रहे हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं सुन रहा है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो ठीक है, तुम लोग 1.5 साल 2 साल 3 साल से मांगते हो, हम यहाँ बादशाह बन के पहली बार फातिहा पढ़ने आए हैं, यहाँ से निकल के अजमेर सलवार शरीफ जाएंगे, वहाँ फातिहा पढ़ के फिर लौटेंगे। 1.5 घंटा या 1 घंटा सफर होगा, 1-1.5 घंटा में लौट जाएंगे। अगर इस 1.5 घंटा के अंदर में तुम लोगों की आंखों में अगर रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोग को गर्दन काट देगी। अब अंधा लोग सुना, या अल्लाह आंख मांगने आए थे जाम देने, यहाँ आंख मांगना था, ये कौन बादशाह आ गया था कि गर्दन काट देंगे। अब सब गरीब रोने लगा अंधा, ए बाबा अब तो करम कर दे, अब तो नवाज दे, ए बाबा बादशाह बोल के गए हैं आंख नहीं रोशनी आएगी, गर्दन काट देंगे। ए बाबा अगर गर्दन कट गई बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। ए गरीब नवाज अब तो नवाज दे, अब तो करम कर दे। सब अंधा दिल से रोने लगा, आंख से आंसू बहने लगा, दिल से जो आह निकलती है असर। गरीब नवाज का जलवा सामने आया, सबों के आंख में बिनाई आ गई, रोशनी आ गई। इतने में औरंगजेब थोड़ी देर के बाद तशरीफ ले आए, सब अंधा उठ के मुसाफा करने लगे। औरंगजेब फरमाते ये लोग कौन है? कहा वही लोग। कहा क्या हुआ? बोल जो 1.5 साल में नहीं हुआ था वो 1.5 घंटा में हो गया। कहा पहले मांगता था? बोल हाँ पहले मांगते थे, लेकिन आपने कहा कि हाँ गर्दन काट देंगे तो दिल से मांगने लगे, जब दिल से आह निकली तो गरीब नवाज के सदके में रोशनी आ गई। एक गरीब आदमी टांगा गाड़ी चलाता, टांगा जानते हैं, घोड़ा गाड़ी है ना, पहले था यही टाटा जमशेदपुर में बहुत था, नहीं है टांगा गाड़ी पहले के दौर में चलता। तो एक गरीब आदमी लेकिन था, गरीब नवाज का आशिक था, बहुत बड़ा आशिक था, लेकिन था गरीब, टांगा चलाता था, रेलवे स्टेशन पे जाके लगा था, आदमी करता जान चलिए कहाँ गए थे? अजमेर शरीफ गए थे, अजमेर से आ रहे हैं, बड़ा करम हुआ, ख्वाजा के दरबार देखे, इनके दिल में होता कि चला गया हम भी कभी जाएंगे, कैसे जाए। कोई मुसाफिर बैठता तांगे में, चलिए स्टेशन पहुंचाइए, कहाँ जाइएगा भाई? सारी स्टेशन में गाड़ी पकड़ दो, अजमेर शरीफ जाएंगे। कोई अजमेर शरीफ आ रहा जा रहा, ये गरीब तांगा चला के सोच रहा है अल्लाह सब लोग आ रहा जा रहा, हम कब जाएंगे? एक दिन घर आया, बीवी कहा सुनो सब लोग अजमेर आ रहा जा रहा, हम भी अजमेर जाएंगे। क्या कहा? हम भी अजमेर जाएंगे। बीवी बोली कि अजमेर जाओगे तो तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कोई रुपया टका कोई नहीं आएगा, बच्चे क्या खाएंगे? ये सब इरादा दिल से निकाल दो, तांगा चलाओ जा। बीवी थोड़ी सी गर्म होके बोल दी, शोहर सीधा था, निकल गया गाड़ी लेके। फिर आदमी को 2 दिन भर चलाया, फिर वही माजरा, वही कहानी के आदमी आ रहा जा रहा अजमेर से, इसका दिल तड़प रहा है। फिर बीवी को दूसरे दिन कहा कर सुनो ना हम अजमेर जाएंगे। अजमेर 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 दिन का दिमाग से निकाल, तांगा चला। तो बोला कि जब जब बीवी पूछते हैं तब तब ये इनकार करती है, डांटती है। अब बीवी पूछना नहीं, हिम्मत जुटाया, तांगा गाड़ी ले गया और बाजार में बेच दिया। ये गाड़ी रहे न बीच में बाजार, गाड़ी ये बेच दी। घर आया, बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर तान के कहा बेच दी। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। ये ठान लिया, बीवी नरम हो गई, बोल तब जाएगी। आज भी हर घर में यही हाल है। आप कभी घर में घुसिए, बीवी अगर गर्म है तो आप नरम है, और जहाँ आप नरम हो जाएगा बीवी गर्म हो जाएगी। देख रहे कि नहीं होता है ऐसा? बीवी का पारा चढ़ गया। ये गांव में इसी तरह कोई शोहर था, बहुत बड़ा तपाकी था, गरम। घर घुसता भी बोले जल्दी नाश्ता लाओ, वरना चाय लाओ, वरना खाना पकाओ, वरना वरना सुन के उसकी बीवी टूट गई, पत्नी बीमार पड़ गई। अब वो वरना वरना सोची वरना वरना क्या करे? तो एक दिन घर में पानी नहीं था, नल से बाहर नल से गई पानी लाने। उसका शोहर बोला कि ठंडा है, पानी गर्म करो, नहा के मान को जाएंगे। वरना सुन के जल्दी बाल्टी में पानी लाने गई। दूसरी औरतियां बोली कहाँ दीदी आप बाजी आप बड़ी सीख गए, कल क्या करे रे, इसका पापा फ्री डांट पड़ता है, कभी कहा जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे। वरना उस औरतिया सिखाई कि तुम डरती है, वरना कहेगी, कहेगा तो तुम हिम्मत करके बोलना वरना क्या करे। हाँ बीवी पानी लेके आई, शोर बोला जल्दी पानी गर्म करो, देर हो रही, नहा के बाजार जाएंगे। वरना बीवी बाल
कहा वरना क्या कर लोगे, कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेना, वरना ठंडा पानी में नहा के तो गरम तो नरम वही उसको। अब वो औरत नरम हो गई, शोहर तांगा बेचा घर आया, सज धज के सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह 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 कहते सीधे अजने। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 36, 33, 38, 40 दिन रहा मुसलसल ख्वाजा के दरबार में। अब ख्याल आया, या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे को छोड़ आया हूँ, तांगा गाड़ी बेच के आया हूँ, बाबा तेरे इश्क में आ गया, तेरी मोहब्बत ने खींच लाया। अब जब वापस जाएंगे ख्वाजा बाबा, कमाएंगे कैसे, छोटे छोटे बच्चे हैं, खिलाएंगे कहाँ से। एक तांगा जरिया था, वो भी आपकी मोहब्बत ने बेच के आ गया। या बाबा अब तो करम कर दे, अब तो करम कर दे, अब इस गरीब को या गरीब नवाज नवाज दे। वो आदमी दिल से रोने लगा, दुआ करने लगा, आंसू बहने लगा। जब दिल से रोया, गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुबह, कहे दीवाना मत घबराना, तू घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और फजर के नमाज पढ़ के जिस तकिया के वो रात भर सर के नीचे लेके सोओगे, उसी तकिए के नीचे हाथ डालना। दिन भर तेरे घर में जितना राशन पानी में खर्चा होता, वो खर्चा दिन भर की रकम तकिया के नीचे से वो रकम मिलेगी। लेकिन ये राज की बात है, तेरे मेरे बीच में किसी तीसरे को मत बताना, वरना राज खुलेगा, फाश होगा, बंद होगा। तू जा घर। दीवाना था, चल दिया। गरीब नवाज के जलवों पे भरोसा था, आ गए, नमाज पढ़े 5 वक्त, रात में सो गए, फजर में पढ़े, उठे, बीवी आई भोरे, ए मस्तान जी अजमेर के चक्कर लगा करके आए हो, लाइए राशन पानी लाएंगे, खर्चा निकालिए। तो शोहर तक क्या नीचे हाथ डाला, निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची हाँ पुतानी दिखाओ, तंगवा गड़िया पशुआ कुछ बचा है, उसके बाद पता चलेगा, अभी के बारे में दिखा लो। उसके बाद चली गई बीवी, राशन पानी लाई, दिन कटा। ये दिन नमाज पढ़े, मस्जिद जाए, घर आए, फिर दूसरे दिन बीवी आई, खर्चा निकाली, फिर ला करके शोहर ने तकिया नीचे हाथ डाला, फिर निकाल के दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बीवी सोची अल्लाह जब तांगा चलाता था तब इतना नहीं देता, ये जब भी मांगते फजर के बाद हाथ डालता दे देता, ये दिन भर मस्जिद और घर आता जाता है, कहीं जाता नहीं, लगता है ये दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में दिन भी ठंडा कहीं जरूर निकलता है, वरना पैसुआ टाका कोड़ी आता है। बीवी सोची जरूर कोई कला धंधा करे। 4थे दिन बीवी आई, कहा सुनिए आज तकिया पलटना बंद। बोला क्यों? काज घर में खाना पकना बंद। कहा क्यों? कहा चूल्हा जलना बंद। पहले कहना होगा ये आता कहां से, कहना होगा। शोर ने कहा बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, हो रहा है होने दो, आ रहा है आने दो, बाल बच्चे खा रहा है खाने दो। कहा नहीं, कहना होगा, वरना आज खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीवी हम ना कहें तो खाना पकना बंद, अगर कह दें हम तो उधर से आना बंद। कहा मतलब? कहा गरीब नवाज की करामत थी, तुम नहीं मानी, हम कह दिए, कल का होगा पता नहीं। 4थे दिन बीवी आई फजर के बाद, शोहर नमाज पढ़ के बैठे तो सोच रहा था क्या होगा। कहा कि लाइए खर्चा। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने लगी। बोला क्या हुआ? और तुमको बोले थे मत कहो, तुम नहीं मानी, हम कह दिए, बंद हो गया। बीवी बोली गलती कर दिए, दोबारा चालू कर। का वृद्धा पेंशन है, बोलो क्या है, मुखिया समिति मसला पेंशन ये क्या कोई है, ये सब क्या समझ के रखा कि कुछ जिला समिति वाला मसला है, हल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा मसला के जाइए, अब दोबारा नहीं कहेंगे। ये दीवाने को भरोसा था, फिर उठा चला अजमेर। 40 दिन फिर रहा, रो रो के कहने लगा बाबा छोटे छोटे बच्चे घर में फाका कशी में जिंदगी कट रही है, बाबा जो रकम जाती थी बंद हो गई, बाबा मेरी बीवी नहीं मानी, कह दिए अब बंद हो गया, बाबा अब नहीं कहेंगे, दोबारा नवाज दीजिए, दोबारा दे दीजिए। रोते रहा, जब दिल से आंसू बहा, आ क्या टकराई गरीब नवाज का जलवा दोबारा फिर सामने। कहे दीवाना अब मत घबराना,
तू घर चला जाना, जैसे पहले करता था वैसे ही करना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, फिर तकिया के नीचे हाथ डालना। लेकिन पहले हम छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले तुम कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा। पर नमाज पढ़ के तकिया मत पलटना, पहले चौक में आके 10-20 आदमी को कह देना कि ये रकम कर भी नमाज देता है। पहले पर छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवाने इश्क आंखों को बंद करते हैं, दीदार के लिए निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। अच्छा अच्छा, अरे माशाल्लाह, इसमें तो बहुत होगा। अरे माशाल्लाह, ये देखिए इसमें नक्श रहता है ना, ये किस नक्श रहता है देखिए। ये चंचल भाई दिए, इन लोगों को भी दे दीजिए, इन लोगों को फ्री में मत दीजिए। जो आपका हदिया पड़ा वही लेके दे दीजिए, है ना। जो हदिया पड़ा है 150 रुपया पड़ा, 200 रुपया तो हमको दे दिए। तो हाँ, सब तो झारखंडी है झारखंडी, वो भी झारखंडी है, लेकिन झारखंडी वो लकब पैटर्न में रहा। सब लोग बिहारी से मशहूर हुआ, कोई बंगाली से मशहूर हुआ। आज झारखंड कहीं जाते बाहर, यूपी तरफ बहराइच तरफ, झारखंड के हैं। किधर झारखंड पड़ता है, तब कहना पड़ता है। जमशेदपुर इलाके तरफ जानते हैं, उधर चायबासा इलाका जानते हैं, टाटा इलाका जानते हैं, रांची तरफ, उसी तरफ। हाँ, फैक्ट्री जहाँ। हाँ माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। क्या है मोहब्बत में सब कुछ चीज है। थक गए हम, आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? माशाल्लाह। तो वली के दरबार में जाओ तो दिल से जाओ, मस्जिद में जाओ तो दिल से जाओ, जलसे में बैठो तो दिल से बैठो, दुआ करो तो दिल से दुआ करो। जब भी दिल से किसी ने दुआ किया है, कसम खुदा की वो कामयाब है। सुभान अल्लाह। आज क्यों लोगों का दिल नहीं लगता नमाज में, क्यों नहीं लगता? अगर 20-25 साल पहले पूरे इलाके में, गांव हो, देहात हो, शहर हो, अक्सर कपड़ा वो लोग तालाब में, बांध में, कुआं में, नल में पीसते थे औरत। जी हाँ, पोखरा में, तालाब में पीस के लाती थी। और आज घर घर में वॉशिंग मशीन, उस मशीन का खींचा हुआ कपड़ा 100% नापाक रहता है। उसमें उस कपड़े में क्या होता है कि उसमें सबका कपड़ा एक ही मशीन, बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, है ना, बच्चा कपड़ा, बूढ़ा कपड़ा, दिन भर बच्चा पेशाब करके इधर उधर फेंक दिया, सब कपड़ा उठाया, ऊपर में दे दिया, नीचे हाजी साहब का कपड़ा है, ऊपर से पानी दिया, पेंट का पेशाब निकला, हाजी साहब के कपड़ा में दे दिया, नमाजी कपड़ा में घूस दिया, इतना सा निरमा, इतना सा पानी, बटन टिप दिया, कोना मशीन घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही है। आधा घंटा बाद फिर सीटी मारा तो अंदर गई, जाके फिर थोड़ा बहुत पनिया लेके फिर हिला दी, इधर उधर कर दिया, फिर कपड़ा निकाल के फैला दिया। और माँ बड़े जिम्मेदार से, जब तक नया नापाक कपड़े में 3 नए पानी से नहीं खंगालोगे निचोड़ के, कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वही नापाक कपड़ा है, आपको पता नहीं कि नापाक था कि पाक था। अब उसमें पूछा, नापाक कपड़ा, बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, है ना, सूफी का कपड़ा, सबके कपड़ा एक ही मशीन में, इमाम का कपड़ा, मौसी का कपड़ा, मुक्तदी कपड़ा, सब एक ही मशीन में। अब वो कपड़ा खींच दिया, अल्लाह के दे दिया। अब ईमान से बोलिए, जब नियत करते हैं नमाज पढ़ने लिए, तो मक्का दिखाई देता है ना, मस्जिद का पंखा दिखाई देता है, खाली पंखा देखते कितना स्पीड घूमता है। इसलिए कि इस कपड़े को जरूरी है कि 3 नए कपड़ों में साफ करो। इनके लिए कब कौन जानेगी? जब आपके घर की बेटियां पढ़ी लिखी होगी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम पढ़ा, लेकिन उर्दू, अदब, बेहस्ती, जेवर, कुरान, दिन की तालीम, कानून, शरीयत, कुछ इस तरह किताबें पढ़ा दे, ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करेंगे, वो वहां से आएंगे और वो शोहर से मोहब्बत करके वो सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और वही बेटी पाक साफ कपड़ा शोहर को पहनाएगी और वो कहेगी, जा अपने माँ से दुआ ले ले, अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। 1 घंटा से बहुत ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया ना, पब्लिक कहने से नहीं है,
हम भी पत्थर के नहीं, मेरा भी कलेजा है, गुर्दा है, कपड़ा है, कुछ नहीं मेरा भी है। रिम्स में पता लगाए थे वो कितनी का दाम 16 लाख बोल रहा था। आप लोग फंस जाइए, सब कुछ हो गए, ज्यादा फंस जाइएगा। मैंने तो हम घर में लोकेशन भेज दिए हैं कि कहाँ रह रहे हैं, अगर हम नहीं पहुंचेंगे 12 बजे तक तो तुम लोग वहाँ उस गांव में पहुंच जाना कि बाबा है क्या। हाँ, लोकेशन हमेशा भेज पता नहीं लोग घंटा आ जाएगा। हालांकि जब मोहब्बत है तो बोल देंगे क्या बात है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बोल देंगे। माँ के कदम में क्या है, बाप जन्नत का। तो दुआ किसे करवाना चाहिए पहले, बाप से माँ से। कभी माँ को कहो कि माँ दुआ कर, बाप को कहा पीर साहब के चक्कर में पड़ा, पूरी जिंदगी बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया। और जब पीर साहब आ जाएंगे, काजू किशमिश चौड़ा है ना, फल फ्रूट सेब संतरा, हजरत 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 थोड़ा सा खाली खाइए मत। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, कभी वो सिंगला के बाप, तो माँ के कदम में जन्नत है। माँ को कभी देखा क्यों नहीं, और हजरत दुआ कर। हम लोग के पास ठंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घर वर देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है, हम बोले नहीं झारखंडी बाबा मेरा घरवा खराब हो गया। बोले हम क्या रंग पचड़ा कर देंगे, खराब हो गया। बोले नहीं झारखंडी बाबा घर में बैठ के एक बोतल पानी पड़ देते। हम बोले देखो ना 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, तो हम बोतल में नहीं पढ़ते, पूरा चपा नले पढ़ दे रहे हैं। क्या करेंगे ये बोतल पढ़ के, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, ऊपर में चढ़ के टंकियां फूक देते हैं, पूरा खानदान पीते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पिए। अरे जिस माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, मुफ्ती के कदम के रसूल के, मुफ्ती के साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, सूफी साहब के कदम के नीचे पाँव के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के पाँव के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तो मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमेर बाद में जा, कलियर बाद में, बगदाद बाद में जा, पहले बूढ़े माँ बाप के पास जा। अगर वो अंसार मोहल्ले में माँ बाप राजी हो गए, अजमेर के धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, समाज से कर, उलमा से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से। कौन मौलाना मना किया कि मोहब्बत मत कर, बीवी से भी मोहब्बत कर, सिर्फ माँ से नहीं बीवी से भी कर। माँ तो है ही, ऐसा नहीं कि माँ को खाली मोहब्बत कर बीवी को मारो, नहीं, बीवी मारने वाली चीज नहीं है। बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करना बीवी से कि मोहब्बत में कभी बीवी को सलाम कर दो, वो भी अपने भी एक जगह बोल दिया बीवी सलाम कर दो, लड़का दूसरे बीवी सलाम कर दो, तब अपने बीवी सलाम करना ये भी सरकार की सुन्नत है। अपने बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। कौन मौलाना कहेगा बीवी से मोहब्बत मत करो, लेकिन आप ही कर सकते हैं। तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, क्या लगता है आपको आपकी बीवी मोहब्बत करती है? एक चौनी मोहब्बत नहीं। आप जितनी मोहब्बत करो, और इतनी मोहब्बत लड़का लोग करने लगा कि माँ बाप से, माँ बाप से बातचीत बंद, वो बीवी नहीं, पीर से ज्यादा दूर नहीं है। वो बीवी कहता है, पीर कहता है, पता नहीं चलता, बीवी के आगे पीछे जो भी कर तुम हिलाएगा। कौन मना किया बीवी से मोहब्बत, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती, ये कभी जांचे हो, कभी परखे हो, नहीं परखे हो, पता चलेगा कब, जब सुनोगे तब ना बीवी की मोहब्बत तुमसे कितनी तुम्हारी बीवी करती है। नौजवानों, आज अंसार नगर ने, अंसार नगर वालों आज एक नुस्खा देते हैं, कभी पर्व त्योहार आता है, बीवी के लिए कपड़ा खरीदना होता हो, आप कपड़ा खरीदते हैं, पैसा आपका लगता है, तो जब कभी पर्व त्योहार हो, ईद के मौका पर कोई